किंग मेकर किंग मेकर किंग मेकर, ये शब्द सुन सुन के पिछले कई महीनों से कानों से तेल निकलना शुरू हो गया था। दोस्तों, गोदी मीडिया ने जिस तरह से प्रशांत किशोर को बिहार के किंग मेकर के तौर पर प्रोजेक्ट किया, ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ मलते रह जाएं और प्रशांत किशोर ही बिहार के सीएम बन जाएं। लेकिन ये क्या, गोदी मीडिया के तथाकथित किंग मेकर तो एन वक्त में पीछे पलटी मार गए। पलटी नहीं मार गए, खौफ खा गए, डर गए और खुद चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। दोस्तों, न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स जो इन दिनों बिहार में चुनाव कवर करने जा रहे थे, उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, बस कैसे भी करके प्रशांत किशोर का इंटरव्यू मिल जाए तो संपादक जी खुश हो जाएं। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने तो बीजेपी और उसकी मीडिया के मुंह पर तमाचा मार दिया, हाथ जोड़कर कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ने वाले। दोस्तों, प्रशांत किशोर की हवा निकल गई है। दोस्तों, जिस वक्त लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि प्रशांत किशोर सीधा सीधा तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के संभावित सीएम के चेहरे हैं, उनको सीधे सीधे चुनौती देंगे और राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने पहले राघोपुर से किसी और को उतारा और उसके बाद खुद सामने आकर कहने लगे कि संगठन ने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बताइए दोस्तों, जिनको बीजेपी की मीडिया किंग मेकर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि देखिए विपक्ष के वोट में बड़ा बंटवारा हो जाए, वो तो खुद ही पीछे हट गए। दोस्तों, बहुत से लोगों ने प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से भी की थी, लेकिन दोस्तों तुलना कर देने से, न्यूज चैनल्स के एसी वाले स्टूडियोज में बैठकर किसी को किंग मेकर बना देने से कोई किंग मेकर बन नहीं जाता। प्रशांत किशोर ने खुद न केवल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, बल्कि साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है अपने कैडर को, अपनी उस मेहनत को जो उन्होंने महीनों से की, कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। दोस्तों, बिहार में इस वक्त प्रशांत किशोर को लेकर जितना हो हल्ला मचाया गया था, जितना शोर मचाया गया था, मुझे कभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। इनफैक्ट इसीलिए मैंने प्रशांत किशोर को लेकर बहुत ज्यादा खबरें आपको नहीं दिखाई, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर इतनी बड़ी ताकत नहीं है। वो होंगे बहुत बड़ी ताकत, चर्चा भी होगी उनको लेकर, लेकिन इतनी बड़ी ताकत नहीं है बिहार में जितनी बड़ी ताकत उनको दिखाया जा रहा था मीडिया द्वारा। लेकिन ये सारा परपंच जानबूझकर रचा जा रहा था दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसी परपंच के जरिए 2020 में चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया गया। चिराग पासवान को खूब हेडलाइन दी गई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और नीतीश कुमार कमजोर हुए। वही परपंच इस बार बकायदा प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट करके किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ठीक चुनाव के बीच प्रशांत किशोर ने जिस तरह से खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया है और कह दिया कि संगठन ने यह तय किया है कि मैं संगठन के काम में जोर दूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो इस बात की तस्दीक करता है कि प्रशांत किशोर या तो डर गए हैं या फिर कुछ ऐसा खेल किया गया है पर्दे के पीछे जो बीजेपी को किसी भी हाल में सूट करने वाला नहीं है। दोस्तों, आसान भाषा में सब कुछ आपके सामने रखती हूँ। दरअसल ये चर्चा थी दोस्तों कि प्रशांत किशोर जो हैं वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर जो है वो तेजस्वी यादव की सीट है और तेजस्वी यादव, सबको पता है, यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं और राघोपुर तेजस्वी यादव का गढ़ है। तो ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव को सीधा सीधा चैलेंज करने वाले हैं प्रशांत किशोर, और अगर आप बड़े नेता को चैलेंज करते हैं तो आप अपने आप बड़े बन जाते हैं। लेकिन राघोपुर से ऐसा लगा कि जनसुराज ने वॉकओवर दे दिया तेजस्वी यादव को। दोस्तों, राघोपुर से चंचल सिंह को सिंबल दिया गया है प्रशांत किशोर द्वारा। तो ये ऐलान हो गया कि भाई प्रशांत किशोर तो राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने खुद भी मीडिया के आगे कह दिया, पीटीआई से बातचीत करते हुए, कि ये तय हुआ है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सीधा सीधा दोस्तों बिहार में उनकी जो इतने वक्त से मेहनत वो कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर ने मतलब पिछले 1.5 साल बहुत मेहनत की है। जितनी यात्राएं उन्होंने की, जितनी लगातार बातचीत वो लोगों से कर रहे थे, कम से कम बिहार में शहरी इलाकों में तो कम से कम लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर कौन है। ग्रामीण इलाकों में पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया वो प्रशांत किशोर का नाम। तो ये बात सही है कि उनका संगठन कितना मजबूत है, नहीं है, और प्रशांत किशोर खुद भी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन जमीन पर कम से कम उनकी चर्चा हो रही थी। गोदी मीडिया उनको स्टार तो बना ही चुका था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हमारे देश में, मैं हमेशा बोलती हूँ, नेता को जनता तब पसंद करती है जब वो लड़ाका होता है, क्योंकि जनता को ये लगता है जब ये अपने लिए लड़ सकता है तो ये मेरे लिए भी लड़ सकता है। कोई भी नेता जब लड़ता है ना, जनता को पसंद आता है। अरविंद केजरीवाल की यही खूबी थी जो दिल्ली के लोगों को पसंद आई, लड़ाका। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने पहले चुनाव में शीला दीक्षित को हरा दिया। वो तब हराया ना जब वो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े। वो डरे नहीं कि मैं हार गया अपना पहला चुनाव तो मेरी कितनी छीछालेदर हो जाएगी। वो लड़े। पहली बार में उन्होंने कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन दिया, कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई,
कुछ ही दिन वो सरकार चली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 10 साल दिल्ली में राज किया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज भी भले ही आम आदमी पार्टी का सरकार ना हो दिल्ली में, लेकिन उसका संगठन बहुत मजबूत है। मतलब बीजेपी को अगर कोई पानी पिलाता है दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन वो तब हुआ ना जब अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और तो और आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वाराणसी चले गए। वो न केवल वाराणसी से चुनाव लड़ गए मोदी के खिलाफ, बल्कि उनको 1 लाख के आसपास वोट मिला है, कि बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल ने इकलौता लोकसभा चुनाव 2014 का मोदी के खिलाफ लड़ा और 1 लाख वोट मिले। ये कोई छोटी बात नहीं, अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये उन्होंने किया ना, ये उन्होंने हिम्मत दिखाई। नहीं तो वो कह सकते थे कि भाई मोदी की इतनी प्रचंड लहर है। 14 में तो मोदी का जलवा होता था, भाई मैं जाऊंगा तो हार जाऊंगा, मेरी खिचलेतर हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं डरे, वो लड़े। ये लड़ाका एक स्वभाव होना चाहिए नेता का। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। आप सोचिए, उनके वो कैंडिडेट जिनको वो सिंबल बांट रहे हैं, अब जिनके लिए वो प्रचार करेंगे, उनसे हर कोई ये पूछेगा कि आप खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं। ये कैसी बात हो गई। चलिए, आपको ये लगता है कि आप राघोपुर से नहीं जीत सकते, तेजस्वी यादव हो सकता है कि मुश्किल पैदा कर दें आपके लिए। ये भी डर हो सकता है प्रशांत किशोर को कि भाई जमानत जब्त हो जाती राघोपुर से अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ते तो किसी ऐसी सीट से लड़ लेते जो सेफ सीट होती। दोस्तों, क्या बिहार की 243 सीटों में प्रशांत किशोर को एक भी सेफ सीट नहीं मिली? ये बताता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर भले ही कितने बड़े रणनीतिकार हों, लेकिन वो एक बेसिक रणनीति नहीं समझ पाए कि बिहार जैसे राज्य में अपना पहला चुनाव, जहां आपके लिए इतना करंट आपने पैदा किया, अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे, फिर जीतेंगे कैसे? दोस्तों, फिर आप कितने भी दावे कर लीजिए किसी भी पार्टी के लिए, आपको सीरियसली कौन लेगा? अब आ जाते हैं दोस्तों इसके पीछे के खेल के। देखिए, शुरुआत में लोग ये बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जो हैं चुनाव के मैदान में हैं तो वो महागठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। बेसिकली प्रशांत किशोर जो हैं विपक्ष का वोट लेंगे, वो सत्ता पक्ष का वोट नहीं लेंगे, वो विपक्ष का वोट लेंगे, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट ले रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बड़े नेता, खासतौर पर सम्राट चौधरी के खिलाफ लगातार खुलासे करने शुरू किए, उनके डिग्री को लेकर, पूर्व में उन पर लगे आरोपों को लेकर वो बहुत सनसनीखेज हो गए। प्रशांत किशोर ने कम से कम बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का बिहार के अंदर, उसको तो परेशान कर ही दिया। तो लोग प्रशांत किशोर के लिए कहने लगे कि ये अब ना केवल विपक्ष का बल्कि सत्ता पक्ष का भी नुकसान पहुंचाएंगे। कहने वाले तो ये भी कहते थे दोस्तों कि प्रशांत किशोर बेसिकली खुद सवर्ण जाति से आते हैं। और दोस्तों, बिहार में जो सवर्ण जातियों का जो पसंदीदा पार्टी है वो बीजेपी है। तो और बिहार में सब जानते हैं प्रशांत किशोर की जाति क्या है, वो किस समाज से आते हैं। तो कहने वाले ये भी कहने लग गए थे कि अब शुरुआत में भले ही ये विपक्ष का वोट लें, लेकिन हो सकता है कि ये सत्ता पक्ष का भी वोट ले, सत्ता पक्ष को भी नुकसान पहुंचाए। तो अगर आज ठीक चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिग बॉस का आदेश आ गया है कि बिग बॉस जिन्होंने उनको इतनी बड़ी ताकत दी, इतना उनको मीडिया फुटेज मिला, इतना उनका हवा बनाया गया, किंग मेकर, वहाँ से आदेश मिल गया हो कि भाई प्रशांत किशोर जहाँ नुकसान पहुँचाना है वहाँ का तो पता नहीं, जहाँ नुकसान नहीं पहुँचाना है वहाँ नुकसान पहुँचा रहे। दूसरा, हो सकता है कि सेटिंग दूसरी तरफ से भी चल रही हो। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन ली, उसको बहुत कम लोगों ने नोटिस किया। जब राहुल गांधी ने वोट चोर नारा दिया और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पूरी बीजेपी मैदान में आ गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने बड़ा सरप्राइजिंग एक स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी एलओपी है, एलओपी के तौर पर उनकी बातों को चुनाव आयोग को सीरियसली लेना चाहिए और उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। ये हलफनामा करने से नहीं होता। तब बहुत से लोग सरप्राइज हुए कि प्रशांत किशोर कैसे राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, तब ये कहा गया कि भाई प्रशांत किशोर भी जो लहर है उस तरफ बह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो भाई राहुल गांधी के वोट चोर वाले नारे पर हर कोई विश्वास कर रहा था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली गई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। चुनाव आयोग ने उसके बाद जवाब देने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज्ञानेश कुमार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे चुनाव आयोग खुद ही एक्सपोज हो गया, राहुल गांधी के दावों को और बल मिल गया। तो उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि प्रशांत किशोर ने किसी भी हाल में माहौल के खिलाफ नहीं बोला, माहौल के साथ ही बोला। लेकिन अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर से महागठबंधन की कोई डील हो गई हो कि भाई आप जिस ताकत से लड़ रहे हैं इससे कहीं ऐसा ना हो कि हमें बहुत नुकसान हो। तो थोड़ा सा अपना टोन डाउन कीजिए,
अब प्रशांत किशोर जो पार्टी प्रमुख हैं, जो पार्टी का सबसे इकलौता सबसे बड़ा चेहरा है, वही अगर कह दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इससे बड़ा टोन डाउन क्या होगा। यानी पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चलेगा। अभी तो दोस्तों पहले चरण का जो प्रचार है वो भी चलेगा, शुरुआत होगी। अभी तो टिकटों का बंटवारा होगा, किसने कैसे टिकट बांटे, किसके टिकट में किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, इसके बारे में एनालिसिस होगा। तब पता चलेगा कि ये पूरा खेल क्या है। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि प्रशांत किशोर के लिए जो गोदी मीडिया ने हवा बनाई, उस हवा में उतना दम तो नहीं है। अगर होता तो प्रशांत किशोर को 243 सीटों में कोई एक सीट तो अपने लिए मिल जाती, जहां से उनको कंफर्म होता कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और हार और जीत तो बहुत ही हल्की बात है दोस्तों। पहला चुनाव किसी भी पार्टी का हमारे देश में होता है तो वो हारने के लिए होता है, ये बोला जाता है। दूसरे चुनाव में वो अपना संगठन मजबूत करती है और वो विपक्ष में आती है। कहीं तीसरे चुनाव में आकर कोई पार्टी सोचती है कि वो सरकार बना पाएगी। हाँ, अरविंद केजरीवाल एक एक्सेप्शन थे, लेकिन अमूमन हर पार्टी में ऐसा ही होता है। बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है तो कभी कहीं से उसने शुरुआत की थी ना। एक लंबे वक्त तक वो हारती रही चुनाव, तब जाकर वो इतनी बड़ी पार्टी बनी। तो वही बात है ना कि आप कम से कम लड़िए तो सही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।